अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। फर्स्ट वाले चैप्टर में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह? चैप्टर 2 है, सेम उसी बुक का है, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रैक्शनल, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज। एब्सोल्यूट फंक्शन जो थे वो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिफाइन किए थे कि एब्सोल्यूट फंक्शन किस टाइप के हैं, जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट पे नेगेटिव लेने से भी पॉजिटिव वैल्यूज आती है और पॉजिटिव पे तो एज पॉजिटिव ही वैल्यू आती है। इसमें सबसे पहले इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज के फंक्शंस को मैंने लास्ट टाइम जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक्सप्लेन से डिफाइन किया था। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन के साथ साथ कांस्टेंट के लिए भी उसे डिफाइन किया हुआ है कि कांस्टेंट के लिए फंक्शन किस फॉर्म में हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड वैल्यू, इसको मैग्नीट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है जब हम लाइन के ऊपर मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं। ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय x मॉड, इससे डिनोट करते हैं, इसको इस टाइम में डिनोट करते हैं, इसे मॉड बोलते हैं। और अगर आपने फर्स्ट वाला जो सेमेस्टर था उसमें मैथ पढ़ा होगा और अगर उसमें मैट्रिक्स पढ़े हैं तो मैट्रिक्स के साथ जो ये स्ट्रेट लाइंस डिनोट होती हैं वो उसके डिटर्मिनेंट को डिनोट करती हैं। रियल वैल्यूज का वर्ड यहाँ पे रियल वैल्यू का जो वर्ड है वो इसीलिए यूज किया है कि रियल वैल्यू के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट यूज होता है, मॉड की फॉर्म कहलाता है, और मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इससे होगा क्या कि हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है उसके भी रीजंस हैं। एक्स इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, जैसे ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो की फॉर्म आएगी तो एक्स पॉजिटिव है। नेगेटिव लेंगे यानी कि एक्स की जो वेरिएशन है उसकी जो लिमिट है, उसकी जो डोमेन है वो हम लेस देन टू जीरो लेंगे, जीरो से छोटे नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर ही होते हैं, तो देन हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो आंसर क्या देगा, माइनस एक्स। अब कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट किस फॉर्म में पॉजिटिव हो जाता है, वो ये देखें इसी फॉर्म में पॉजिटिव होता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, नेगेटिव वैल्यू ली है तो नेगेटिव का क्या मतलब है, एक्स लेस देन जीरो, फंक्शन क्या आएगा, माइनस एक्स। और एक्स के अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 तो वो माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। ठीक है, वहां पे मैंने डायरेक्ट बताया था, इसीलिए बोला था कि आगे फर्दर ये +2 में क्यों कन्वर्ट होता है ये चीज भी यहाँ पे टोटली डिफाइन है। 2 लेंगे तो उसके लिए एक्स एज इट ही फंक्शन आएगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, तो 2 के लिए आंसर जो है वो +2 ही आएगा। नेगेटिव के लिए क्यों आता है, क्योंकि बाहर एक माइनस और एक अंदर फंक्शन की वैल्यू का माइनस, वो दोनों कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। क्लास अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मुझे रिस्पॉन्स करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। जी मैम, ओके क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ये जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, ये डिटर्मिनेंट कहलाती हैं। और जब हम रियल नंबर्स में बात करते हैं, मैट्रिक्स भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स के होते हैं, लेकिन जब सिंपल रियल नंबर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं कहलाता, ये मॉड कहलाता है या इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिनोटेड बाय दिस फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन साथ में यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि ये मॉड भी है, मॉड कहलाता है, डिटर्मिनेंट नहीं कहलाता। अब आगे जो फर्दर है, कहता है उसकी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं हम, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, जीरो से बड़ी वैल्यू जो होती हैं 1 2 3 4 5 या जीरो लेते हैं, ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए फंक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव आंसर देता है। और जब नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, लेस देन माइनस वैल्यूज आती हैं, यानी कि जीरो से लेस देन वैल्यूज आती हैं तो सारी माइनस वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए कहते हैं हमारे पास फंक्शन जो है उसकी रेंज क्या होगी, जो जीरो से लेस वैल्यूज है नेगेटिव फॉर्म में।
अब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था कि ये पॉजिटिव वैल्यू ले लें या नेगेटिव वैल्यू ले लें। मैंने वहां पे भी लिखा था कि जब वेरिएबल में लेते हैं तो मैंने डायरेक्टली लिखा था इस वे में कि मैं जब इसको वेरिएबल फॉर्म में ले रही हूँ, लाइक मैं इसको इस फॉर्म में ले रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ एक्स के फॉर्म में, तो मैंने इसे यह मेंशन किया था बिल्कुल डिटेल से यहाँ पे कि मैं इसको इक्वल टू एक्स लूंगी, प्लस माइनस दोनों साइन के साथ। अब प्लस माइनस के साथ क्यों आएगा? क्योंकि प्लस वैल्यूज आएंगी ग्रेटर देन 0 के लिए और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी लेस देन 0 के लिए। और एक बात और भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि मैं इसी चीज को अगर मेंशन करती हूँ, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, मैं इस चीज को लेती हूँ, इसमें लेती हूँ मैं कोई सभी कांस्टेंट लाइक -6, तो ये किस में कन्वर्ट होके मेरे पास आंसर आता है 6 में। जो मॉड है ये हमारे नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। किस रीजन के साथ करता है वो रीजन बिल्कुल डिटेल से यहाँ पे मेंशन है कि जब मॉड के अंदर हम अपनी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो एक तो ये वैल्यू किससे लेस है, साथ में मेंशन है 0 से लेस है, तो फंक्शन क्या आएगा? सेकंड वाला फंक्शन आएगा, यानी कि -x आएगा। और x की जगह पे आप -2 पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा मेरे पास, ये कंडीशन, तो ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस दोनों मिलकर क्या बनेंगे 2 पॉजिटिव। इसलिए हम डायरेक्टली भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर जब कांस्टेंट्स यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये डायरेक्ट ही लिखा था कि ये डायरेक्टली इक्वल टू 6 आता है। डायरेक्टली किस कंडीशन के साथ होता है कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 ले रही हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस, और फिर अंदर पुट करूंगी फंक्शन के अंदर -6, तो मेरे पास ये बन जाता है इक्वल टू फॉर्म में 6 पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है कि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होती है, और पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फॉर्म में ही रहती है। अब नॉन नेगेटिव नंबर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के लिए सारे के सारे नॉन वैल्यूज जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे भी हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं। लेकिन ये चीज़ जब आप जाके डेरिवेटिव में करोगे तो फिर मैं इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। वहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे लिमिट को चेक करना होता है। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम इनक्वालिटीज को सॉल्व करें उसके लिए यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। एग्जाम्पल दी हुई है उसने कि अब हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है। पहले सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था, उसके लिए तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। जो हमने इस चैप्टर में वर्क करना है उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज, उसके अलावा सिंपल इनक्वालिटीज, और थर्डली हमने क्वाड्रेटिक जो इनक्वालिटीज हैं उनको सॉल्व करना है। और किसी भी इनक्वालिटी को या सेकेंडली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना जब बोला जाता है तो सॉल्व करने का मीन होता है कि उसके अंदर जो अननाउन वेरिएबल है, यानी कि एक्स वाई जी कुछ भी है, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो अभी सिंपल है। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल्स होते हैं। ये सिंपल सा इनक्वालिटी को किस फॉर्म में हमने सॉल्व करना है उसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है। अभी तो सिंपल है, ये इनक्वालिटी नहीं है। इनक्वालिटी किस कंडीशन में कहलाएगी? जब इसके अंदर लेस और इक्वल का साइन होगा। अभी मेरे पास ये फंक्शंस हैं इस टाइप के एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है, और जब ये इक्वल का साइन आता है तो ये इक्वेशन ही कहलाती है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर मॉड आ रहा है, मॉड वाली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं। और ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल से डिफाइन करूँ। ठीक है, आगे तो फर्दर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का इशू इतना ग्रेट नहीं होता। अब हमारे पास है फंक्शन 3x+2 मॉड इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन था। अभी मैंने इस मॉड को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद इक्वल टू 5 लेके तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, देखें ऊपर वाले के साथ इसको कंपेयर करें। इसको थोड़ा सा माइनस करती हूँ, देखें इन दोनों को कंपेयर करें। अंदर फंक्शन क्या था? एक्स फंक्शन पॉजिटिव के लिए क्या था? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब मेरे पास फंक्शन है 3x+2, 3x+2 की वैल्यू कहता है नेगेटिव आएगी। ये यहाँ पे उसने थोड़ा ऑपोजिट लिखा है, ये नीचे वाली वैल्यू पहले लिखती है और पहले वाली जो है वो नीचे लिख दिया। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव ऊपर लिख दें नेगेटिव नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसको डिनोट करेगा। ठीक है, लेकिन साथ में जो साइन हम दे रहे हैं मेंशन करें वो चीज भी साथ में एज ही आएगी। देखें कहता फंक्शन -x है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। फंक्शन माइनस लिखा मैंने, इफ गिवन फंक्शन लेस देन 0, फंक्शन लेस देन 0 होगा तो हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। इफ फंक्शन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 देन वी विल टेक इट अबाउट 3x+2 एज ए पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है यहाँ से, तो फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यस मैम। ठीक है, अब हमने जस्ट इसको दो फंक्शंस के इक्वल लेना है, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव के साथ। अब ये ले लिया नेगेटिव के साथ और फिर एक टाइम में लेंगे हम इसको प्लस के साथ।
ठीक है, अब नेगेटिव वाले का साइन देखते हैं उसने क्या किया यहाँ पे। नेगेटिव वाले का साइन उठा के उसने इस फंक्शन के साथ से खत्म करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है इक्वल टू 5 है, पॉजिटिव के लिए तो उसने एज इट इज ही लिया। क्या 5 के साथ माइनस लिखने से या उसी फंक्शन के साथ माइनस लिखने से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे? मेरे पास ये कोई सी वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं सेकेंडली इसको लिखती हूँ यहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल टू -5, तो इन दोनों वैल्यूज में कोई डिफरेंस है? क्लास बताएं, इसमें कोई नो डिफरेंस मैं है? मैं माइनस से दोनों साइड पे ना मल्टीप्लाई करती हूँ। बिल्कुल, नेगेटिव वैल्यू थी उसको हमने उस तरफ लिख लिया। तो ये इन जनरल यही चीज कहलाती है कि इक्वेशन में अगर माइनस कॉमन आ रहा है पूरी वैल्यू से, तो आप उसे लेफ्ट साइड पे लिख लें या राइट साइड पे, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि कॉमन आए। अब ऐसा नहीं होगा कि ये तो भी सिंपल है, सिर्फ इसलिए डिफाइन करी हूँ कि यहाँ पे 3x -2 आ रहा हो और मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ। कॉमन लेंगे पूरी वैल्यू में से, फिर उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, एक के साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऊपर जो था ये ब्रैकेट के साथ था, यानी कि इस पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ रहा था, तो इस नेगेटिव को आप लेफ्ट पे ही रहने दें, तब भी इशू नहीं था, तब भी आंसर वही आएगा। राइट पे ले जाएं तब भी वही आंसर आएगा। अब मैं इसको उसी वे में सॉल्व करूंगी जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंडली ये आपके सामने भी नोट है, सिर्फ इसलिए करना चाह रही हूँ कि आप देखिएगा इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे पास ऊपर एक्सप्रेशन दिया -3x + 2 -3x एंड +2 ब्रैकेट क्लोज है इज इक्वल टू में मेरे पास है 5। मैं इसको इसी वे में सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगी तो आगे हो जाएगा। मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x साथ में आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 5। क्या करना है, मैंने इसको सॉल्व करना है 4x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। -3x एज इट इज ही यहाँ पे रहेगा और 5 +2 हो जाएगा, तो मैं दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर मेरे पास ये बनेगा -3x इज इक्वल टू 7 एंड नाउ देन हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 7/-3, या मैं इसको लिख सकती हूँ इक्वल टू -7/3, ठीक है। और अगर आप देखें नेगेटिव को इस साइड पे सॉल्व कर लें या उस साइड पे ले जाके सॉल्व कर लें, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर देख लें, अभी भी आपके पास ये -7/3 है। जो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है वो माइनस के साथ 5 के साथ माइनस लगाया है। जस्ट एक्सप्रेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे आप नेगेटिव ले लें, कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो एज इट इज ही रहता है। एंड फर्दर सेकंडली इसने लिया है सेकंड वाली इक्वेशन 3x + 2 = 5, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कहता है हमारे पास ये आता है -7/3 एंड 1। हेंस टू गिवन फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट फंक्शन, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आया है वो x = -7/3 एंड x = 1 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशन मैम हमारी मैम जी 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 x = 1 ये कैसे आ गया मैम जी? इसकी नहीं समझ आई, बाकी पहले की समझ आ गई सबकी। ये इसके अंदर से वैल्यू ली हुई है जो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये है मेरे पास 3x + 2 इज इक्वल टू 5। 3x + 2 इज इक्वल टू 5, और फर्दर ये बनेगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू 5 - 2, और 5 - 2 किसके इक्वल आता है, 3 के, एंड देन x इज इक्वल टू 3/3, मैम ओके ठीक हो गया, 3 और 3 कट जाएगा तो जब वो = 1 आ कैंसिल हो गया जाएगा। इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट वाला एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व 7x mod इज इक्वल टू 4 - x। जैसे पहले मैंने बताया लेफ्ट साइड पे माइनस ले लें, राइट पे ले लें, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज ये सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन से उसने डिटेल किया है। -7x इफ 7x लेस देन 0, 7x इफ 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेगेटिव इसके साथ ले लें या 4 - x के साथ ले लें, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो एज इट इज ही आएगा। ये उसने दो इक्वेशंस में से कन्वर्ट किया, एक दफा नेगेटिव के साथ और एक दफा जो है वो पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट किया, ठीक है। नेगेटिव के लिए जब ये देखें सॉल्व करेंगे, -7x - x,
ये माइनस एक्स उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, या 7x उठा के इधर ले आए वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास बनेगा 6x इज इक्वल टू -4, और जब -4 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आता है। सिमिलरली इसके लिए मेरे पास जो आंसर बनेगा वो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया उसने यहाँ पे। ओके मैम। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वाली जो इक्वालिटी है यहाँ पे, सॉरी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो वेज होते हैं। एक वे तो यहाँ पे डिफाइन है, दूसरा वे सेकेंडली मैं आपको डिफाइन करती हूँ किस वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की जितनी भी इक्वेशंस में आ रहे हैं कंबाइन कर लें, अगर कंबाइन हो सकते हैं। कंबाइन से मीन है अगर आप ये एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 देखेंगे दोनों डिफरेंट है। ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर यानी कि 3 में मैं अपनी जो एब्सोल्यूट है वैल्यूज उनको कंबाइन कर सकती हूँ, एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख लो, दूसरी तरफ उनको एज इट इज भी शो कर सकती हूँ। लेकिन जो सेकंड वाला है ये यानी कि एग्जांपल नंबर 4, इसके अंदर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंबाइन नहीं कर सकती। मैं इस फॉर्म में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ आ रही है तो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी मेंशन करती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है a एंड प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन b नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस, एंड सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू सॉल्व होती है a एंड b की मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पर हो रही है तो ये इज इक्वल टू में आएगी हमारे पास a एंड b को कंबाइन सॉल्व किया जा सकता है। और थर्डली मेरे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि दो एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन इक्वल्स की फॉर्म में आ रहे हैं। जो मैंने भी यहाँ पे आपको बताया कि सेकंड मेथड में यहाँ पे अप्लाई करूंगी वो मेथड यही फॉर्म आएगा। ये दो डिफरेंट हैं, अगर दोनों डिफरेंट जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं तो देन थर्डली मैं इसे यहाँ पे लिख सकती हूँ, आगे भी लिखूंगी ताकि मैं इसी के साथ डिनोट कर रही हूँ। देन मैं इन्हें डिनोट कर सकती हूँ कि मेरे पास ये a b इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ये राइट साइड पे है इसको मैं उठा के जब लेफ्ट पे लेके जाऊंगी तो ये ओवर में आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिंपल 1। और इसको फिर मैं फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो देन आगे मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी a ओवर b, दोनों का एब्सोल्यूट कंबाइन किया जा सकता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक जो एक्सप्रेशन वहां पे उसने दिया हुआ है वो यही एक्सप्रेशन है, कहता है उसको एज इट इज ही सॉल्व कर लें। अब इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में सॉल्व करना है ये मैं दोनों डिफरेंटली यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि इसको मैंने फर्दर जो मैंने आपको बताया था कि मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगी, सेकंड मेथड ये था कि मैं एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू को ले जाऊंगी। अब जो है यहाँ पे डिफाइन करूंगी मैं जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है यहाँ पे ये चीज कि उसको उसने कैसे सॉल्व किया। जब दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज आती हैं तो प्लस और माइनस का साइन सिर्फ एक साइड पे लगाते हैं, दोनों साइड पे नहीं लगाते। उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप दोनों साइड पे लगाएंगे तो वो वैसे खत्म हो जाएगा और सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रह जाएगी। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैंने खत्म करना है तो मैं इसको लिखूंगी a इज इक्वल टू प्लस माइनस b लिख सकती हूँ और प्लस माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है, इस फॉर्म में इसको डिफाइन कर लें या इसमें कर लें, दोनों वे जो है वो ठीक है। या सेकेंडली आप इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर लें कि डिवीजन में ले जाएं, डिवीजन को इज इक्वल टू 1 कर लें तो यहाँ से ऑब्वियसली प्लस माइनस के साथ जो है 1 की कंडीशन आ जाएगी, तो प्लस माइनस इसके साथ लगा लें 1 के साथ लगा लें, दोनों कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है उस कंडीशन में जब ये दोनों साइड लेफ्ट और साइड पे टोटली पूरी की पूरी इक्वालिटीज जो हैं सॉरी इक्वेशंस जो हैं वो डिफाइन हो रही है एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर। और इन केस जो हमारी थर्ड वाली एग्जांपल के बाद फोर्थ एग्जांपल है उसमें ये प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन करके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो आंसर करेक्ट नहीं देती। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 3 को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 के अकॉर्डिंग एक दफा उसने ये देखें प्लस में लिखा है और एक दफा माइनस में लिखा है। जो मैंने अभी बताया कि आप 5x - 4 के साथ
माइनस का साइन लगाएं या 3x माइनस 2 के साथ लगाएं, वो एक ही चीज है। वो एक ही चीज किस कंडीशन में है, ये देखें अभी ऊपर जो हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 1, उसमें यही चीज बताई थी कि 5 के साथ लगा लें या 3x प्लस 2 के साथ माइनस लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन से इधर से माइनस उधर हम पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं। अब दो इक्वेशंस बनी है, दोनों इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास आंसर है x इज इक्वल टू 3। सेकंड वाली इक्वेशन से जो आंसर बना है वो x इज इक्वल टू 1/4 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व का मीन ही है कि हमने इसमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये ज्यादा सिंपल वे है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है x+1 सेम है दोनों, सिर्फ फर्स्ट वाली में स्क्वायर आ रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, उसको आप लेट कर लें। लेट किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो आप लोग बेसिक 7-8 से पढ़ते आ रहे हो। फैक्टराइजेशन का मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, उसके अलावा जो थर्ड वाला मेथड है वो आपका फार्मूला का मेथड है। किसी भी मेथड से यहाँ से हमने जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की हुई है, फैक्टराइजेशन से आंसर जो आ रहा है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -4। इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन है वो मजीद सिंप्लीफाई हो गया। x+1 y की जगह पे उसकी जो वैल्यू थी हमने ली वो रिप्लेस किया, x+1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंडली x+1 इज इक्वल टू -4। अब ये दो सेपरेटली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस बने हैं, दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले उसने एक्सप्लेन किया उसे कि एब्सोल्यूट को किस फॉर्म में मेंशन करना है, फिर उसके बाद उसने इसको वैल्यूज को डिफाइन किया और उसे यहाँ पर सॉल्व किया। माइनस लेके इधर प्लस लेके, माइनस लेंगे तो आंसर -2 आ रहा है, प्लस लेंगे तो आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये 1 दूसरी साइड पे जाके जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अब सेकेंडली जो हमारे पास सेकेंड वाला था कि x+1 इज इक्वल टू मॉड 4 की फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म जो उसने यहाँ पे सॉल्व नहीं की। अब ये सॉल्व करनी है आप लोगों ने, फिर हमने इसका बताना है। यहाँ पे तो उसने सॉल्व किए बगैर ही बताया कि इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस बन रहे हैं, ये बाकी सॉल्यूशन में नहीं आ रहा। इसको मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे, x+1 मॉड x+1 मॉड इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले हम, फिर ही हम बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या उसने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जांपल की होती है बुक पे, वो थोड़ी डायरेक्ट की होती है। हम यहाँ पे इसको पूरी डिटेल से करेंगे ताकि पता चल सके कि ये प्लस और माइनस का क्यों सॉल्व होगा। दो इक्वेशंस बनेगी, x+1 इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन बनेगी x+1 इज इक्वल टू -4। दोनों को मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगी, यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 3। पहले वाली इक्वेशन से आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 और सेकंड वाली इक्वेशन से आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हमने जो सेटिस्फेक्शन चेक करनी होती है उससे बताना होता है कि ये पॉइंट हमारे फंक्शन में लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने ये दोनों पॉइंट्स उठा के पुट करने अपने गिवन इक्वेशन के अंदर, जो क्वेश्चन की गिवन इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे दी हुई है x+1 का स्क्वायर प्लस 3x+1 -4। मैं इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, फिर हम इसको बता सकते हैं कि ये क्यों उसने अपने सोल्यूशन सेट के अंदर से स्किप की। मेरे पास यहाँ पे कंडीशन थी x+1 मॉड का मेरे पास है यहाँ पर स्क्वायर एंड फर्दर प्लस x+1 और साथ में आई थिंक सो 3 था, 4 है बिल्कुल, यहाँ पे आएगा मेरे पास 3 और साथ में यहाँ पे आ रहा है -4 एंड इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 0। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करना है मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। अब 3 पुट करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी वैल्यूज को। 3 + 1 क्या बनेगा 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है बताएं जरा जल्दी। 16।
16 एंड फर्दर प्लस आगे क्या बनेगा? 3 + 1 4 एंड प्लस 12 एंड साथ में आ जाएगा -4। क्या इज इक्वल टू आंसर 0 आता है? नो मैम। आंसर क्या आता है? 24। 24। ठीक है, इट्स मीन ये वैल्यू जो है हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर यूज नहीं करेंगे, हम अपने सॉल्यूशन सेट से इसको निकालेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगी हमारी इक्वेशन को। आंसर 0 आता तो हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी थी, तो हमने इसको इंक्लूड करना था। सिमिलरली जब आप इसके अंदर x = -5 पुट करेंगे उसके लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर उसने बगैर बताए सॉल्व किए बता दिया कि ये दोनों सेट उसके अंदर नहीं लाई करे। लेकिन जब आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन करने हैं तो हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं बता सकते ये क्यों नहीं हो रहा है या हो रहा है, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व करेंगे, करके उसकी वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम बता सकते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कि ये सॉल्व करके आंसर इसके सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस फॉर्म में भी इस वे में भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस ले लें, राइट साइड पे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट में है लीनियर इक्वालिटीज। अब आ गई हमारे पास इनइक्वालिटीज। सबसे पहले तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दोबारा से फिर रिपीट करूंगी। इक्वेशन जिसके अंदर साइन इक्वल का आता है, जो अभी तक हम करते आए हैं, ये हमने सारी की हैं, या इसके अलावा सिंपल इक्वेशन लिखी हूँ, ये सारी इक्वेशन है जिसके अंदर जस्ट इक्वल का साइन आता है, वो चाहे एब्सोल्यूट हैं या सेपरेट हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है। उसके अलावा अगर मेरे से पूछा जाए तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है। फंक्शन किस टाइप के हैं वो मैटर नहीं करते कि एब्सोल्यूट फंक्शन है या सिंपल फंक्शन है। इनक्वालिटी जो है, इनक्वालिटी के अंदर 4 टाइप के साइंस होते हैं। 4 टाइप के साइन जो हैं ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू की फॉर्म के होते हैं। यहाँ पे बुक में भी लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देती हूँ। ये है मेरे पास लेस देन का साइन, ये मेरे पास ग्रेटर देन का साइन है, उसके अलावा लेस एंड इक्वल टू का साइन एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन, ये 4 साइंस होते हैं। ये 4 साइंस हैं, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर ये साइंस आएंगे वो हमारे पास कहलाएगी इनक्वालिटी। लाइक ये मेरे पास इक्वेशन है, इसके अंदर से मैं ये एक्सप्रेशन खत्म करके ये एक्सप्रेशन डाल देती हूँ, तो ये मेरे पास अब इक्वेशन नहीं रही, ये एक्सप्रेशन जो है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, ये इनक्वालिटी कहलाएगी। An inequality express the relative order of two mathematical expressions। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिनोट करने के लिए जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंबल्स हम यूज करते हैं वो ये सिंबल्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आर यूज टू राइट इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज को लिखने के लिए कहता है ये जो एक्सप्रेशंस हैं, सिंबल्स हैं, ये यूज होते हैं। अब इनक्वालिटी जो है मैथमेटिकल लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हम यूज कर सकते हैं। इक्वल टू में पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करते। अब नोट दिया हुआ है यहाँ पे, द साइन ऑफ एन इनक्वालिटी इज अनचेंज। अब इनक्वालिटी के साइन कैसे हैं, चेंज होते हैं नहीं होते हैं, वो डिफाइन है। अब अनचेंज किस फॉर्म में होगा, इफ द मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल अब ये चेंज किस फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ वैल्यू कोई सी भी एक्सप्रेशन अगर आपको अच्छे से आ जाएंगे तो फिर फर्दर आगे क्वेश्चन तो सिर्फ उसको सॉल्व करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पे लिखी है वैल्यू 1/2। मुझे इससे ग्रेटर वैल्यू या इससे लेस वैल्यू बता दें। मैं इससे लेस वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे, ये ग्रेटर वैल्यू, मैं इससे लेस वैल्यू लिखती हूँ 1/3। और इसके अलावा एक सिंपल लिख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 greater than 3। 5 greater than 3, ये दोनों इनक्वालिटीज हैं, ये डिवीजन वाली इनक्वालिटी है और ये विदाउट डिवीजन इनक्वालिटी है। बेटा अगर आपके पास किसी भी टाइप की इनक्वालिटी है, आप उसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से आपके पास जो है वो इनक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती।
इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लें या उसको डिवाइड कर लें किसी भी नंबर से। अब ये मैंने सिंपल इनक्वालिटी ली है, मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ बोथ साइड पे, किसी भी नंबर से कर लें। लाइक मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमने दोनों साइड पे अगर किया है तो कहता है फिर साइन जो है इनक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इम्प्लाइज, देखें इसका आंसर मेरे पास क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20 एंड 20 ग्रेटर देन टू 12, ये चीज है। इट्स मीन 20 जो है वो ग्रेटर से 12 है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें परफेक्ट नहीं रहेगा, वो एज इट इज ही रहेगी। अब डिवीजन वाली कंडीशन है कि किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें तब भी इनक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास एज इट इज ही रहेगी। अब नंबर जो है किसी के साथ भी आप इसको डिवाइड कर लें, लाइक में यहाँ पे इसको खत्म करते हुए किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ, मैं इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ग्रेटर ले लेती हूँ, इससे बड़ा ले लेती हूँ, ठीक है 6। दोनों साइड के सेम नंबर के साथ भी हमने इसको डिवाइड करना है, लेस देन 6। अब मुझे इन दोनों का आंसर आप लोगों ने खुद बताना है, जो पॉइंट्स में इसका आंसर आता है। 5/6 मोबाइल है सबके पास, कैलकुलेटर यूज कर लें, या आप इसको मोबाइल नहीं है तो आप इसको एज ही डिवाइड कर लें। 5/6 का जो मेरे पास आंसर आता है वो 0.8333, मैं इसको राउंड अबाउट करती हूँ 4 कर लेती हूँ, ठीक है। सेकेंडली 3/6 का आंसर बताना है मुझे, आपने क्या आता है 0.5। हो गया ग्रेटर, वही इनक्वालिटी एज इट इज ही रहेगी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसी भी ग्रेटर नंबर से कर लें, लेस नंबर से कर लें, उसकी इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे जो सेकंड नोट दिया हुआ है वो नेगेटिव नंबर के लिए साइन जो है वो इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। किस कंडीशन में चेंज होगा, मेरे पास ये पहले नंबर थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से कर दिया, मैं दोबारा नहीं चली कोई भी ले लें आप, मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट ले लेती हूँ, 2 ले लेते हैं चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू ली है। जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, लाइक मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर से, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें, बहुत नेगेटिव नंबर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और सेकेंडली मेरे पास सेम उसी नेगेटिव नंबर से मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये फॉर्म है, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर क्या बनेगा, -48 और सेकेंड -16। -15। अब ये इनक्वालिटी एज इट इज नहीं रहेगी, मुझे इसको यहाँ पे चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्यों चेंज करनी पड़ी है, नेगेटिव नंबर, माइनस की वजह से। बिल्कुल नेगेटिव नंबर की वजह से, नेगेटिव नंबर माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर कंसीडर होता है, यानी कि 48 अगर मैं सिंपल लेती हूँ तो वो बहुत बड़ा नंबर है -16 से या 16 से, लेकिन जैसे उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा तो वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, और ये -16 इस वक्त जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है। इसलिए जो दोनों नोट्स दिए हैं उसमें यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है कि आप पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसकी इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यही इस 2 नोट्स के अंदर उसने एक्सप्लेन किया है। अब मल्टीप्लाई किया था मैंने सिर्फ, अब नेगेटिव के साथ कहता है अगर आप डिवाइड भी कर लेते हैं जैसे -2 के साथ, तब भी जो है उसके साइन जो है एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये 2 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए इनको माइंड में रखना लाजमी है कि हम किस वे में उसकी इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा और किस वे में नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो जिस साइड से ग्रेटर है उसी साइड से ग्रेटर रहेगी, लेस है तो लेस ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटर वाली वैल्यू को या लेस वाली वैल्यू को नेगेटिव से करते हैं तो उनके साइन जो है वो अपोजिट होते हैं, ग्रेटर वाली नेगेटिव में, लेस वाली ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू साइन ऑफ नेगेटिव की। लीनियर इक्वालिटीज हैं, लीनियर इक्वालिटीज जो हैं जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो ओनली सिंगल 1 पावर हो, वो लीनियर इनक्वालिटी कहलाती है। इक्वेशन लीनियर जैसे थी उसी तरह लीनियर इक्वालिटी है, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है उसकी पावर 1, लेकिन इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 होती है, या इक्वल का साइन आता है इक्वेशन के अंदर, जरूरी नहीं है 0 हो, ठीक है, लेकिन साइन जो है एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल आता है। इनक्वालिटीज के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो लेस, इक्वल, ग्रेटर किसी भी टाइप का आ सकता है, कहता ये हो सकती है, सेकेंडली लेस एंड इक्वल टू हो सकती है, थर्डली ग्रेटर देन एंड फोर्थ जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, लेकिन जस्ट हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है, एक्स की पावर पे, जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो सिंगल 1 होगी, तो हमारे पास जो गिवन इनक्वालिटी है वो लीनियर इक्वालिटी कहलाती है। आगे उसने एग्जांपल दी है
दोनों साइड पे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक साइड पे हो, एक साइड पे भी हो सकता है। ये सिर्फ हमारी इनक्वालिटीज को डिनोट करने का। अब सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटीज है, इनक्वालिटीज का सोल्यूशन किस फॉर्म में करना है। जैसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन में इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे है और कांस्टेंट एक साइड पे ले जाकर सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सेम एज इट इज जो है वो इनक्वालिटीज को सॉल्व करना है। इनक्वालिटीज में वेरिएबल एक साइड पे और जो वैल्यूज हैं वो दूसरी साइड पे लेके जानी है। लेकिन अगर हमें पॉसिबिलिटी के लिए माइनस का साइन एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इक्वेशन सॉरी एग्जाम्पल इसमें सॉल्व की हुई है। Solve 3x 3 plus 7x less than equal to 2x minus 7। वेरिएबल एक साइड पे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज ही मेथड है। 7x इधर भी रहने दी है और साथ में क्या आ गया -2x। ये लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट आएगा तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा -2x। अच्छा, जब आप लोगों ने वैल्यू को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है तो फिर आप लोगों ने जो है वो साइन नहीं चेंज करना, क्योंकि जैसे इक्वेशन में एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू को ले जा सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर एक्सप्रेशन नहीं होता। जब खुद से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है फिर उसका साइन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पे -7 था और लेफ्ट साइड से +3 को उठा के जब लेके आए तो ये -3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 5x बनेगा, राइट साइड पे -10 आएगा। आप दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर लें तो मेरे पास आंसर जो है वो x लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। इन द लाइन इफ वी डिनोट इन ऑन द लाइन, तो मेरे पास ये एक लाइन है, रियल लाइन पे इसको डिनोट करते हैं, इसको ग्रेटर कर लें बेशक, यहाँ पे 0.0 लेंगे। ये मेरे पास पॉइंट है -2, तो कहता है कहाँ से आ रहा है, लेस एंड इक्वल टू -2। x छोटा और बराबर है -2 के। छोटा कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। इक्वल रहेगा, साइन इक्वल का आ रहा है तो ये मैंने ब्रैकेट जो है यहाँ से क्लोज कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया। -2 से छोटे और बराबर जितने भी नंबर हैं कहता है इसके अंदर इंक्लूड होंगे। -2 के बराबर -2 ही है, छोटे जितने भी आएंगे वो -∞ तक नंबर जो है वो सारे इसके अंदर छोटे इंक्लूड होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 7 डिफरेंट है, दोनों ऊपर वाली जितने भी एग्जाम्पल हमने किए उसमें इसमें दो इनक्वालिटीज शो की हैं। एक एक्सप्रेशन है 2 - 5x वो लेस देन है 9 से बट ग्रेटर एंड इक्वल टू है 7 से। इस तरह की इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दो सेपरेट वेज में इसको कन्वर्ट करना है। जिस वैल्यू से वो ग्रेटर है वो भी डिनोट की है, जिससे लेस है वो भी डिनोट की है। कहता है वी कुड सॉल्व द टू इनक्वालिटी सेपरेटली देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई बोथ बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन सेट। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन सेट जो है वो सेपरेट आएगा, उनका जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे एज ए कंबाइंड सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में। अब दोनों इनक्वालिटीज को कहता है सॉल्व किया, एक इनक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट ये आया है, दूसरी इनक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट जो है वो ये है। पहले वाली से जो है वो x ग्रेटर देन -7 और 5 -1 लेस देन की फॉर्म आई है, दूसरी से मेरे पास ये कंडीशन आई है। तो लाइन पे इसको क्या नंबर बनेगा, इक्वल टू -1 है तो -1 इक्वल आएगा। कहाँ तक जा रहे हैं नंबर, -7 और 5 से। ये जो है ये अब थोड़ा सा डिटेल जो है नंबर्स को किस फॉर्म में लेना है, ये नेक्स्ट जब आपके साथ मंडे को लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनक्वालिटीज को सॉल्व करना है। लास्ट टाइम की तरह जैसे ग्राफ बनाया था बताया था उसी तरह इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप लोगों ने जो थोड़ा सा वर्क करना है वो मैंने एक्सरसाइजिंग नोट्स के अंदर दी हुई है, उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज के जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3 एंड 5 के जितने पार्ट होंगे ठीक है, 3 तक जो है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा